राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, मित्र शत्रु को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए उपाय करने हैं, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। अब आपको मैंने सारा प्रेडिक्शन भी बता दी वीकली, उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने गुरु मंत्र भी बता दिया है। अब उसके बाद आपको अपना प्रश्न पूछना है। अपना पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है ना, कमेंट करते हो तो यहाँ पूछ सकते हो, नहीं तो आप पर्सनल में क्वेश्चंस जो है वो पेड है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं ये चीज सोचोगे कि भाई मेरे लिए बनी क्या रहा है, यानी कि मेरे लिए आई क्या रहा है यहाँ पर, और इधर आप बहस करना शुरू कर दोगे। देखो, इतनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स मत करना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी। देखो, दूसरों का भी कोई अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है ना, वो लोग भी अपने एंड पे कुछ सोचते हैं। ठीक है, आप अपने एंड पे सोचते हो तो ये तो नहीं है ना कि आप ही के ब्रेन से सब लोग चलेंगे। तो यहाँ पर आप अननेसेसरली अपने आप को, अपनी बुद्धि को खर्च कराते चले जा रहे हो, वाणी वेस्ट करते जा रहे हो, लेकिन सामने किसी पे कोई असर नहीं है। सेकेंड हाफ में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है। यहाँ पे आप अपने अंदर से ही परेशान होंगे कि भाई क्या करना, किस तरह से करना, मैं इतनी चीजों को किस तरह से मैनेज करूं। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए अकेले ही काम करना है, अकेले ही चीजों को समझना है, लेकिन अंदर से परेशान। हर आदमी जो भी अकेले काम करता है वो एक रूखा भी हो जाता है, थोड़ा सख्त भी हो जाता है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसे हर चीज तो अकेले मैनेज करनी है। जब उसको हर चीज अकेले मैनेज करनी है तो सख्ती उसके स्वभाव में, उसकी वाणी में आनी, कठोरता जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको सेकेंड हाफ के अंदर लगेगा, छोड़, मुझे क्या करना है इतना क्रोध करके, क्या करना है इतनी चीजों को कॉम्प्लिकेट करके, लीव इट, मैं इन चीजों को छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ तो मैं भगवान की तरफ ध्यान दूं, मैं मेडिटेशन करूं, बहुत बढ़िया है। अब अपने लिए इतना सोच लोगे, बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की लिए। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं जो है ये चीज सोचोगे कि मुझे कोई प्रोडिक्शन की जरूरत है। ठीक है, आप प्रोडिक्शन लोगे या मेरी ही वीडियो दोबारा रिपीट करके प्रोडिक्शन उसमें से सुनते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं किसी टैरो रीडर से, किसी स्पिरिचुअल लेडी से कोई ना कोई सलाह मशवरा करते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद इंटरनली आपको ऐसे लगेगा बहुत संतोष है, मुझे बहुत सुकून मिला सामने वाले से बात करके। तो नथिंग लाइक इट। अगर आपको इतना सुकून प्राप्त हो रहा है बातचीत करने पर भी या इस बात को करने पे भी, तो बढ़िया है। सुबह सुबह आपने करना क्या? देखो, कहीं ना कहीं आप अपनी अ, शंकर भगवान को जल अर्पण कर दो और उसके साथ दूरबा, ठीक है, दूरबा अर्पण कर देना, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वेडनेसडे वाले दिन, सॉरी, थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। यहाँ कोई है जो आपके लिए आगे बढ़कर कुछ करता हुआ दिखाई देता है, रास्ता बनाता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मेन क्या है, देखो, यहाँ पर अगर आपके लिए आगे रास्ता बन रहा है, आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो उस उतने में ही सेकेंड हाफ में आपको जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, आप चाह तो रहे हो दूसरा बंदा मेरे लिए आगे बढ़े और मेरे लिए आगे बढ़ करके काम करे, लेकिन आपको उस काम को करने में कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो और परेशान हो रहे हो। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपने लिए जो है आपने बेहतर सोचना है और अपने लिए बेहतर चलना है। बस चलते वक्त इतना मत कर लेना कि भाई ज्यादा आंखें निकल आए, कहीं पर भी जा गिरो, कहीं पे भी कोई अपना चोट लगवा लो, तो ये चीज से आपको बच के रहना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपने थर्सडे वाले दिन हनुमान जी के आगे आपने जोत जला देनी है, नहीं तो अपने गुरु के आगे। ठीक है, यहाँ पे जोत जला देनी है। जोत जलाने के बाद अपने गुड़ और चने का प्रसाद उनके आगे अर्पण कर देना कि मेरी तरफ से आज का ये प्रसाद है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप उस प्रसाद को ग्रहण ग्रहण नहीं कर सकते, खा सकते हो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ अंतर आत्मा आपकी कुछ ऐसा बेटर सोचती हुई, कुछ बेहतर डिसीजंस लेती हुई, लेकिन उसके साथ साथ आप किसी की सलाह और उसके साथ साथ गाइडेंस भी लेते ही रहोगे, यानी कि आपको सलाह की जरूरत भी पड़ेगी तो वो ले लेना। यहाँ गुरु भी धारण कर सकते हो, किसी को अपना गुरु या अपना मेंटर मान सकते हो। जोत जरूर जलानी है, थोड़ी देर बैठ के ध्यान साधना जरूर करनी है, और उसके बाद सीखना जरूर है कुछ ना कुछ। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ
इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप जिस रास्ते पे जाओगे वहीं से ही वापस आ जाओगे, यानी कि कोई काम जिस करना चाह रहे हो नहीं कर पाओगे। ठीक है, पानी समस्या हो सकती है, कभी कहोगे वहां पे पानी भरा हुआ है, मैं यहाँ नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, इस तरह से करके ये चीजें इस तरह से टल सकती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चीजों को अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसा लगेगा। देखो, सेकंड हाफ के अंदर अगर गए हो, कोई काम नहीं भी बना, एक्सक्यूज मी, काम नहीं भी सॉरी, तो यहाँ पर कोई काम नहीं भी बना तो आपको इस तरह से लग रहा है कि दिल और दिमाग शांत है मेरा, तो ये बढ़िया है। अगर आपको मैंने पहले से बता दिया कि काम नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा हुआ, मैं वहां नहीं गया। वहां पे वाटर भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, वहां पे पानी की रिलेटेड कोई ना कोई समस्या थी, मैं जाता तो भी वापस आ जाता। अगर मॉर्निंग में आप जाते हो तो भी आपका काम नहीं बनता और वापस आ जाओगे सैटरडे वाले दिन। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में आपके मन में जो है शांति रहेगी, आपके मन को सुकून प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, किसी पे बहुत रौब दाब जमाते हुए, और उसके बाद खुद ही रोओगे। ठीक है, पहले अच्छी तरह से कलेश भी कर लिया, लड़ाई भी कर ली, होता है ना, कितनी बार वेंट आउट नहीं होता, आप परेशान हो जाते हो क्या करो क्या ना करो, और उसके बाद अकेलापन महसूस करोगे, अपने आप को एक कमरे में बिठा लोगे और कहोगे नहीं मैं बहुत दुखी। संडे वाले दिन आपने बर्फ का शिवलिंग वाला उपाय कर लेना, वो मैंने बहुत बारी बताया हुआ। ठीक है, उसको कर लेना, आपको रिलीफ फील होगा। सेकेंड हाफ में चीजों को ये सोचो मुझे किसी को क्या देना है। ठीक है, शायद बहुत कुछ लिया होगा तभी कुछ देना पड़ रहा है, ऐसे तो कोई किसी को दे नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे कुछ भी आपके लिए रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, सिवाय बहस करने के या सिवाय कुछ इस तरह के करने के। अब बहुत सारे चेंजेस चाहते हो, चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन सिचुएशन बदलती हुई दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर आप क्या करोगे, धर्म के विपरीत कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करोगे, तो कोशिश करना कि आप अपने धर्म के अगेंस्ट कुछ ना बोलें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं और आप उतने सक्षम हो कि आप अपने आप उन सब चीजों से लड़ोगे, जूझोगे, हैंडल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और भी समझो ना, मूलांक 7 है आपका, तो 7 नंबर वाले जो होते हैं उनको ज्यादातर सारे संघर्ष अकेले ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को समझोगे तभी बेहतर होगा। ठीक, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।